नमस्कार दोस्तों। ये मैं दो तीन स्टॉक आपको बताना चाहता था नेक्स्ट वीक के लिए, जिसमें आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। जिसमें ये है, सबसे पहला स्टॉक जो है वो है आपका इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में यहीं से बाय करके चलना चाहिए, एसएल लगाना चाहिए आपको। कोई भी क्लोजिंग इसकी अगर नाइन 960 के नीचे आ जाती है, 960 के नीचे आ जाती है कोई भी क्लोजिंग, तो इसमें बाय क्या कहते हैं, वो आपका एसएल हो जाएगा और इसमें बाई करके चलना चाहिए। 1000 इसका पहला टारगेट है, 1000 का इसका पहला टारगेट है और दूसरा टारगेट 1030 का है, 1030 का है। यहाँ पे बाई करके चलना चाहिए इसमें, ठीक है। ये इसमें डेली में गैप भी दिखा रहा है क्या? 950। एक मिनट दोस्तों, मैं इसको चार्ट को थोड़ा छोटा करता हूँ, गैप भी दिख रहा है मुझे डेली चार्ट पे। इस पे 4 मंथ का लेके एक बार चेक करते हैं। इस कैंडल का हाई एक बार देखना पड़ेगा। इस कैंडल का हाई है 959 और 961। 2 पॉइंट का यहाँ पे कितना है? नहीं नहीं, गैप फिल हो चुका। ये जो गैप है, ये देखेंगे आप, एक गैप है, ये वाली कैंडल आके फिल कर चुकी है, ठीक है। तो करेक्ट है। 980 के करीब इसमें बाई कीजिए, ऐसे लगाइए 960 के बिलो क्लोजिंग का। टारगेट 1000 है पहला और 1030 के दूसरा एंड 1050 1050 है तीसरा। और दिवाली तक के लिए कोई रखना चाहता है तो वो कैश में बाई करके रख ले। 1250 का टारगेट हिंदुसिंध बैंक में, ठीक है, दिवाली तक। बट फिलहाल नेक्स्ट वीक के लिए जो मैंने आपको बताया वो ट्रेडिंग पर्पज से है। छोटा सा एसएल आपको यहाँ से बताया, टारगेट आपको T12 T3 दे दिए मैंने। दूसरा स्टॉक है दोस्तों L&T फाइनेंस। L&T फाइनेंस अच्छी खासी गिरावट दी है और पूरा डाइवर्जेंस नेगेटिव है, बट एक पुल बैक इसमें बनता है, ठीक है। तो उस पुल बैक को ट्रेड किया जा सकता है। 87.65 पे है, यहाँ पे इसमें भी बिल्कुल सपोर्ट पे है, बाय करके चलिए, ठीक है। 87.65 पे सपोर्ट पे है, बाय करके चलिए। 84 बिलो क्लोजिंग, देखिए बिल्कुल अपने क्या कहते हैं सपोर्ट पे। रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छे हैं ट्रेड करने के लिए, रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छे हैं तो ट्रेड लेना चाहिए। 87 से 84 के बीच में इसको बाय कीजिए, ऐसे लगाइए एनी क्लोजिंग बिलो 84, ठीक है। टारगेट है आपके 90 प्लस। इसका तो लॉट भी बहुत बड़ा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैं आपको टारगेट बताता हूँ। पहला टारगेट है आपका इसका 90.60, 90 रुपए 60 पैसे, 90.60। देन दूसरा टारगेट है आपका इसका 92.30, 92.30 एंड तीसरा है 96, ठीक है। 96 नहीं, सॉरी, 94, 90, 92, 94 आप ऐसे करके राउंड फिगर में ले सकते हैं। और ये अगले वीक का ही टारगेट, अगले 4 से 5 दिन में ही आपको मिल जाना चाहिए, ठीक है। और लॉन्ग शॉर्ट टर्म में भी अब इसको आप बाई करें अगर, मतलब दिवाली तक के लिए, तो मैं इसको 110 से ऊपर जाते हुए देख रहा हूँ। 110 से ऊपर जाते हुए देख रहा हूँ। और शॉर्ट टर्म में भी 2-3 महीने के लिए इसको होल्ड कर सकता है कोई। तो छोटा सा एसएल बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से 80 बिलो एनी क्लोजिंग आप एसएल एल लेके निकल जाना। टारगेट 110, 120, 125 तक के हैं L&T फाइनेंस के, ठीक है। अगला स्टॉक है दोस्तों टाटा मोटर। टाटा मोटर में भी बाय करके चलना चाहिए। टाटा मोटर में भी बाय करके चलना चाहिए। ये जो मैंने लेवल बोले हैं सारे इसके एक्यूमुलेशन जोन है, 300 से लेके 280 तक, 300 से लेके 280 तक इसके बीच में बाय करिए। टारगेट इसके 500 प्लस है इसी साल के, इसी साल के मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब फिलहाल नेक्स्ट वीक का आपको बता देता हूँ, 312 तक आपको देखने को मिल सकता है टाटा मोटर। 302 है, 312 का एसएल लगाइए। कोई भी क्लोजिंग इसकी 300 के नीचे आ जाती है, यहाँ से बहुत छोटा एसएल दे रहा हूँ। 300 के ऊपर ही खड़ा हुआ है, ठीक है। 300 के नीचे कोई भी क्लोजिंग एसएल है 312 आपको देखने को मिलना चाहिए नेक्स्ट वीक में। देन 318 भी देखने को मिलना चाहिए नेक्स्ट वीक फ्राइडे तक का ही मैंने टाटा मोटर का आपको बताया। तो ये था दोस्तों, थैंक यू सो मच। 3 स्टॉक पर नजर बना के रखिए, अच्छे खासे ट्रेड बन सकते हैं क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छा है। ट्रेड वही करना चाहिए जहां पे रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छा होता है, ठीक है। थैंक यू।